नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। तेलंगाना में 6 आईएएस और 1 आईपीएस ओहदेदार का तबादला कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के तौर पर ज्योति बुद्ध प्रकाश को मुकर्रर किया गया। एक्साइज कमिश्नर के तौर पर ई श्रीधर को मुकर्रर किया गया। उन्हें TSIIC के MD के जायद जिम्मेदारी भी सौंपी गई। जिले रंगारेड्डी कलेक्टर के तौर पर गौतम को मुकर्रर किया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेक्रेटरी के तौर पर ज्योति आहूजा को मुकर्रर किया गया। सोशल वेलफेयर महकमे डायरेक्टर के तौर पर EV नरसिम्हा रेड्डी का तकर्रुर अमल में आया। सिविल सप्लाईज कमिश्नर के तौर पर DS चौहान को मुकर्रर किया गया। वाज़ेह है कि रियासत में इख्तिदार की तब्दीली के बाद बड़े पैमाने पर IIAS और IPS ओहदेदारों के तबादलों का सिलसिला जारी है। तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों में रोज बरोज सर्दी में इजाफा हो रहा है। शुमाली मशरिकी से चलने वाली ठंडी हवाओं की वजह से रियासत गुज़िश्ता 10 दिनों से रात के दर्जे हरारत में जबरदस्त कमी आ रही है। हफ्ता और इतवार की रात कई अजला में दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक गिर गया। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद असम्बली हल्के के कोहीर में 7.4 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कोमरम भीम आसिफाबाद में 8.5, भेल में 9.2, बाजार बुतनूर में 9.3, पोचेरा में 9.5 और पिंबी में 9.9 डिग्री दर्जे हरारत देखा गया है। लेकिन शुमाली तेलंगाना के जिले में सर्दी की शिद्दत ज्यादा है। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि सर्दी की शिद्दत आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। उनका कहना है कि शुमाल और शुमाली मशरिकी से चलने वाली हवाओं की वजह से सर्दी का असर ज्यादा है। सर्दी के साथ साथ धुंध और शबनम भी बहुत ज्यादा जमा हो रही है और सुबह 9 बजे तक धुंध छा रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रियासत भर में दिन का औसत दर्जे हरारत 25 से 30 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। एक खातून रुकने असम्बली लिफ्ट में फंस गई। ये वाकया आज हैदराबाद के सिकंदराबाद में पेश आया। कंटोनमेंट रुकने असम्बली एल नंदिता एक तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुई। वो और इनके साथ मौजूद अफराद लिफ्ट में सवार हुए थे कि अचानक ओवरलोड की वजह से लिफ्ट रुक गई और नीचे खिसक गई, जिसकी वजह से वो तमाम लिफ्ट में फंस गए। फौरी तौर पर हरकत में आते हुए लिफ्ट के बाहर मौजूद अफराद ने आहनी सलाख की मदद से लिफ्ट के डोर खोलकर उन्हें बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर ने वाज़ेह किया कि हिजाब पर पाबंदी हटाने का कोई फैसला नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले का गहराई से मुतालिया करने के बाद हिजाब पर से पाबंदी हटाने का फैसला करेगी। इन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत ने अभी तक कोई हुक्म जारी नहीं किया। अगर चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने ये किया होता तो वो इस पर गौर करते। वाज़ेह है कि सिद्धारामैया ने हिजाब पर पाबंदी हटाने के ऐलान के 24 घंटे पहले ही U-टर्न लिया था। परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया और हुकाम से बातचीत के बाद हतमी फैसला करेंगे। सिद्धारामैया के बयान पर इन्होंने जवाब दिया कि वो हिजाब पहनने पर पाबंदी हटाने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस पर बात करेंगे और फिर कोई हतमी फैसला करेंगे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि पुलिवेंदुला हल्के तरक्की का मुबोलता सबूत है। कड़पा जिले के 3 रोजा दौरे के तहत इतवार को दूसरे दिन सिम्हाद्रीपुरम YSR पार्क में नौ तामीर शुदा सड़क की तोसी व तज़यीन नौ का काम तहसीलदार दफ्तर, पुलिस स्टेशन और MPDO दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर ने सबसे पहले PADA फंड से पुलिवेंदुला हल्के और सिम्हाद्रीपुरम मंडल हेडक्वार्टर में 11.6 करोड़ रुपए की लागत से नए खूबसूरत सड़कों और जंक्शनों का इफ्तिताह किया। इसमें 4 लाइन CC रोड और BT रोड जंक्शन है। बाद में इन्होंने YSR पार्क का इफ्तिताह किया, जो कि 5.5 करोड़ रुपए के फंड से 1.5 एकड़ में खूबसूरती से तामीर किया गया है। पार्क के इंट्रेंस प्लाजा में वाटर फाउंडेशन, बच्चों के खेल का इलाका, ओपन जिम, YSR मुजस्सिमे को खूबसूरती से तरतीब दिया गया है। बादशाह इन्होंने 3.19 करोड़ रुपए के फंड से तामीर होने वाले तहसीलदार ऑफिस की इमारत, 2 करोड़ रुपए के फंड से तामीर होने वाले नए पुलिस स्टेशन और 3.16 करोड़ रुपए के फंड से तामीर किए गए MPDO ऑफिस का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी के साथ जिले इंचार्ज वजीर अडिमुला सुरेश, कड़पा के रुकन पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। चूहों के काटने के नतीजे में 40 दिन के बच्चे की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के नागर कर्नूल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मौजे नागर कर्नूल के ताल्लुक रखने वाले शिवा और लक्ष्मी को 40 दिन का बच्चा था। हफ्ते को शेरख्वार अपनी मां के साथ सोया हुआ था कि चूहों ने इसे काट लिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। इसे इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल और वहाँ से नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान कल बच्चे की मौत हो गई।
शहर में कुत्ते के हमले में 5 माह के बच्चे की मौत हो गई। ये वाकया शेखपेच इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अनुषा और अंजी मजदूर पेशा बताए गए हैं। 8 दिसंबर को वो अपने शेरख्वार बेटे शरद को झोपड़ी में सुलाकर काम पर गए हुए थे। इनकी अदम मौजूदगी में कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया था। इसे नीलोफर और इसके बाद उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो जेर इलाज था। आज बच्चे की मौत हो गई। हालिया दिनों में शहर में मासूम बच्चों पर कुत्तों के हमलों के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क्रिसमस के मौके पर तोहफे दिए जा रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत ने सेक्युलरिज्म का मुजाहरा करते हुए ईसाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और इनको तोहफे देने का ऐलान किया। इस पस मंजर में चर्च रहमत नगर डिवीजन में तोहफे की तकसीम अमल में आई, जिसकी सदारत क्रिकेटर से सियासतदान बने मोहम्मद अजहरुद्दीन के फर्जंद कांग्रेस पार्टी के जुबली हिल्स यूथ सदर मोहम्मद असदुद्दीन ने की। इस तकरीब में असदुद्दीन के साथ रहमत नगर कॉर्पोरेटर CN रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। दुबई से सोने की स्मगलिंग एक अरसे से जारी है। इन वाकयात में कई मासूम अफराद गिरफ्तार भी हुए हैं और कई अफराद छूट भी गए हैं। इसी तरह का एक दिलसोज वाकया पेश आया। एक नौजवान के सामान से सोने का सरखा कर लिए जाने पर गोल्ड माफिया ने इस नौजवान को 2 दिन तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा और इसे जद्दोकोबी किया और नौजवान को जान से मारने की धमकी दी। बावसूख जराये से बमोजिब किशनबाग के रहने वाले मोहम्मद आबिद, जो शारजा में मुलाजिम है, हैदराबाद आना चाहते थे मगर उनके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। क्या पुलिस की जिम्मेदारी इतनी ही है जब किसी का भी पासपोर्ट छीन लेना बहुत बड़ा जुर्म है? क्या पुलिस का काम ये नहीं है कि आबिद का पासपोर्ट इसे दिलवाया जाए और बैरून मुल्क से गैर कानूनी तौर पर सोना, लैपटॉप और आईफोन्स लाना दुरुस्त है? इस सिलसिले में मुतालिका डिप्टी कमिश्नर पुलिस के अलावा सिटी कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी से शख्सी तौर पर मदाखलत करते हुए रशीद और मोहम्मद जैसे सरगनों के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कमिश्नर टास्क फोर्स के जरिए इन लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जानी चाहिए और सोने की स्मगलिंग को बंद करवाना चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने खुद कहा कि कानून के दायरे में काम करने वालों से पुलिस फ्रेंडली काम करेगी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक हफ्ता कबल ही ये वाजे कर दिया है कि कर्जबाज याफ्ता ट्रिपल सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स और हता के पुलिस को एक शहरी का पासपोर्ट जब्त करने का इख्तियार नहीं है। ऐसे में किसी भी शहरी की जानिब से दूसरों के पासपोर्ट को अपनी तहवील में ले लिया ये दुरुस्त इक़दाम है। यकीनन ऐसा अमल एक काबिल गिरफ्त जुर्म है। स्मगलिंग की वजह से मुल्क का करोड़ों रुपयों का नुकसान होता आ रहा है।